नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़। आगरा की ब्राह्मण उत्थान समिति ने की अपनी नई कार्यकारिणी गठित, पदाधिकारियों को किया मनोनीत, बांटे प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि आगरा की ब्राह्मण उत्थान समिति ने की अपनी कार्यकारिणी गठित। 2015 के रजिस्टर्ड ब्राह्मण उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अवधेश शुक्ला ने प्रमाण पत्र देकर पदाधिकारियों को किया मनोनीत। बताया कि ब्राह्मण उत्थान समिति ब्राह्मणों के लिए, गरीब, असहाय, सर्व जाति के लिए कार्य करती है और राजनीतिक पार्टियों का विरोध करती है, जो ब्राह्मणों को चुनाव के समय लुभाकर अपने वोट लेने के बाद 5 साल तक कोई सुध नहीं लेती। ब्राह्मण उत्थान सेवा समिति पार्टियों का विरोध करती है और गरीब, असहाय लोगों के लिए हमेशा सेवा तत्पर रहेगी। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रख आगरा के बनाए जिला अध्यक्ष विवेक उपाध्याय ने बताया कि ब्राह्मणों के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और निरंतर सेवा करते रहूंगा। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूपेश शर्मा ने अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया। कहा कि मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जीएस न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत की रिपोर्ट, आगरा। अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं पंडित अवधेश शुक्ला, राष्ट्रीय ब्राह्मण उत्थान समिति। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बारे में? आज हमने जिला व शहर की कार्यकारिणी गठित की है। यहाँ पे जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मनोनीत किए हैं आगरा में। किस में मनोनीत किए रहे? हमने जिलाध्यक्ष और शहराध्यक्ष अपने। अपना परिचय दीजिए आप। मैं अवधेश शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण उत्थान समिति। अच्छा, आज किस प्रकार का कार्यक्रम आपके द्वारा रखा गया है? ये हमारा संगठन है ब्राह्मण उत्थान समिति, जिसकी आगरा में हमने अभी शुरुआत की है। पुरानी कार्यकारिणी हमने पुरानी कार्यकारिणी को खत्म करते हुए नई कार्यकारिणी का गठन किया है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष मनोनीत किए हैं, जिसमें युवा वाहिनी के भी और मेन बॉडी के भी। कितने समय से आपका ये संगठन चल रहा है? ये हमारा 2015 से चल रहा है संगठन। संगठन का उद्देश्य क्या है? संगठन का उद्देश्य है जो भी समाज में जितने भी जो सरकारें हैं, जो ब्राह्मणों को जो अपमान मिलता है, आजकल किसी भी सरकार ने, आज तक किसी भी सरकार ने ना ब्राह्मणों को कभी किसी चीज़ में बढ़ावा समझा है, न दिया है। जो भी आती हैं पार्टियां, ब्राह्मणों का एक सपोर्ट लेती हैं और ब्राह्मणों को एक तरीके से दरकिनार करने के बाद जब सत्ता में आते हैं तो ब्राह्मणों का साथ लेते हैं, सर्वोपरि समझते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद, चाहे वो कोई भी दल हो, ब्राह्मणों को दरकिनार कर देते हैं। अगर समाज की बात आती है, समाज में बहुत ब्राह्मणों के मंत्री बैठे हैं, कैबिनेट में भी, तुम्हारे राज्य में भी, लेकिन कोई भी अगर ब्राह्मणों की अगर बात आती है तो उसको ना केंद्र तक ना राज्य तक ले जाने की बात करते हैं। आपका संगठन किस उद्देश्य से कार्य करता है? समाज में क्या कार्य है? हमारे जो कार्य हैं ब्राह्मणों में, समाज से जुड़ी हुई जो भी समस्या हैं, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अपने कोई बच्चे असमर्थ हैं, अपने पढ़ने के लिए नहीं है उनके पास व्यवस्थाएं, अपने उनकी संभालने का कार्य करेगा ब्राह्मण उत्थान समिति और करता आ रहा है। जो आपका संगठन है जी, क्या ये एक ही बिंदु को लेकर सहयोग करेगा या सर्व समाज को लेकर सहयोग करेगा? हमारा जो संगठन है सर्व समाज को लेकर, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि एक ही जाति को लेकर अपने चला जाए। अगर जो हमसे बन सकेगा, जो हो सकेगा, वो चाहे वो किसी भी जाति से हो, उसका सम्मान, मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वो किसी भी जाति से है, उसकी जितनी मदद होगी हम करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति से हो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि ब्राह्मण उत्थान समिति जो संगठन है कि सिर्फ ब्राह्मणों की ही मदद करे, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी समाज का, अगर ब्राह्मण उत्थान समिति उसकी सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है, वो तत्पर तैयार है हर समाज के लिए। मैं विवेक उपाध्याय, ब्राह्मण उत्थान समिति का जिलाध्यक्ष। आज आपको मनोनीत किया गया है? जी, आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश शुक्ला जी द्वारा मुझे ब्राह्मण उत्थान समिति में जो जिलाध्यक्ष आगरा का जो पद मिला है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज अपने ब्राह्मण उत्थान समिति से जुड़कर बड़ा ही गर्व महसूस कर रहा हूँ और इस माध्यम से मैं समाज के प्रति मेरे स्तर से जो भी कार्य अपने ब्राह्मणों के लिए हो सकेगा, मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से उस कार्यक्रम को करूंगा। जैसे कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया है, जिले का बहुत बड़ा
एक पद होता है, उस पद का निर्वहन आप किस तरीके से और किस तरीके से आप कर पाएंगे? जी, जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पे भरोसा करके मुझे जिलाध्यक्ष का जो दायित्व आज प्रदान किया है, उसके लिए पहले ही मैं धन्यवाद दे चुका हूं अध्यक्ष जी को। मैं पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने जो विश्वास जिस तरीके से मेरे ऊपर ब्राह्मण उत्थान समिति ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसको मैं पूरी निष्ठा से, तन मन धन से, जो भी ब्राह्मण समाज को, मेरे संगठन को मेरी जरूरत होगी, मैं उसके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम रूपेश शर्मा है और ब्राह्मण उत्थान समिति ने आज मुझे जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा मनोनीत किया है। मेरे बड़े भाई श्री अवधेश शुक्ला जी का मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद से मुझे सम्मानित किया। कैसा लग रहा है आपको? एक जिम्मेदारी का भार महसूस कर रहा हूं अपने ऊपर, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, एक समाज को लेकर चलना है हमें। और मैं अपने विरोधियों से बस यही कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि ही रहेगा। तो मैं जितने भी युवा आजकल भटक रहे हैं हमारे, उनको साथ जोड़ना चाहता हूं और आगे कार्य करना चाहता हूं।